कल समाकलन रूप रहा, समाकलन रूप में वैद्युत विभव। एक पॉइंट और तो क्या बताया रहे हैं, हाँ भैया क्या बता रहे हैं, जो प्लेट हुए तो क्या बता रहे हैं, V बराबर, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन D। अगर दो प्लेटों के बीच अगर दो प्लेटें हैं, इस पर एक धनात्मक आवेश है, दूसरे का, दो समांतर प्लेट है, कौन प्लेट है, दो समांतर प्लेट है, एक धनात्मक है दूसरे का ऋणात्मक है, इसका एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इस प्लेटों के बीच दूरी d है, तो इस प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक। ये बात कल बह रही, आगे चला जाए थोड़ा और देखा, थोड़ा और आगे चला जाए तो हेडिंग डलवा रहा हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, है ना, लिखे रहो कि ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इसमें पहला बात होता है अक्षीय पर और दूसरे का निरक्षीय, ठीक। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्या, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, थोड़ा ऐसा लिख लो अच्छा लगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू ओ, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है 2L, ठीक, ए बी, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु P है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना देखो, अब माना फलाना वाला बात थोड़ा लिख लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके माइनस क्यू और प्लस क्यू जिसके बीच की दूरी 2L है, ठीक। O से
आर मीटर, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक ठीक भैया, लिख लिया? थोड़ा मिटा दिया, नहीं मजा ना आई, समझ लिया? पहले ओके बाद मिटाओ। देखा, हमें वैद्युत द्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए व बी। ठीक, ये क्या है भैया? ए व बी। ए व बी से मिलकर बना है, जो ऐसे माध्यम में रखा गया है, जो ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हिंदी थी, नोट कर लिया बहुत तेज, तो आगे चलिए। इनके हो नोट? देखो ध्यान से, यहाँ अगर हमें कितनी दूरी पता है, ए से बी तक की दूरी क्या है 2l, और ओ से
P तक की दूरी क्या है? R। अगर हमें किससे, इस B से P तक दूरी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? B से P तक दूरी, देखो ध्यान से, इतनी दूरी क्या है? इतनी दूरी R है, और इतनी दूरी क्या है? और इतनी दूरी L है, इतनी दूरी देखो, अगर R में से हम L को माइनस कर दें तो ये दूरी हमें मिल जाएगी कि नहीं? क्या करें? R माइनस L। ठीक, क्या करेंगे? R माइनस L। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? इतने में इतनी दूरी ऐड कर देंगे, बस हमें मिल जाएगी ना। तो क्या करेंगे? R प्लस L, 2L नहीं L, यहाँ तक दूरी है। ठीक, ध्यान से देखो, आगे चलते हैं थोड़ा सा। P से A तक की दूरी, हाँ देखा, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, तो ये होगा सर जी V1, हम मान लेते क्या? V1 1/4 एप्सिलॉन नॉट V1 प्लस Q, यानी यहाँ की इस बिंदु पर बात हो रही है, प्लस Q अपॉन दूरी R माइनस L। याद रखना किस आवेश से ले रहे हैं? प्लस Q, तो दूरी क्या होगी? R माइनस L। ठीक, इसी प्रकार माइनस Q के कारण, ठीक, क्या होगा? V2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। माइनस Q ना, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी। ठीक, अब क्या निकालते हैं? परिणामी विभव V। ठीक, तो V बराबर V1 प्लस V2। यहाँ से हम V1 का मान रखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। ठीक, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। ये प्लस यहाँ आएगा, क्या कर देगा? माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। यहाँ से देखो कॉमन क्या क्या है? Q 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बचा क्या? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ठीक, अगर आगे सॉल्व करते हैं, V बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा यहाँ R प्लस L माइनस R माइनस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, V बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट खोल देंगे, R प्लस L माइनस माइनस R और माइनस माइनस प्लस L। ठीक, ये माइनस इसके साथ गुणा करेंगे, ये प्लस में माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस कर देगा। यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी L R, इस R से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। थोड़ा यहाँ लिखते हैं, फी बराबर, और एक चीज यहाँ और लिख देते हैं, L स्क्वायर को नगण्य माना गया है। ठीक, L स्क्वायर को नगण्य माना गया, तो V बराबर क्या मिलेगा? V बराबर मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना, L यानी 2L इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, R स्क्वायर, L को नगण्य मान लिया गया।
अब आपको पता है P बराबर 2L इंटू क्यू होता है। क्या द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलते हैं इसे? द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण। V बराबर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, इसका मात्रक वोल्ट। नोट कर लें, यही है। ठीक है, नेता कहाँ रहेगी हो? कम का लागत अलग मन कहा था उसके। ठीक है भैया, ठीक है ना, एक बार समझ लिया फिर।
हमका किस स्थिति में ज्ञात करेगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, सॉरी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना था। इसके लिए हमने क्या माना? वैद्युत द्विध्रुव जो -q + q से मिलकर बना, जिसके बीच की दूरी 2l है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए इसके बाद हम देखते हैं +q के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। सर +q के कारण वैद्युत विभव कुछ इस प्रकार से होगा और -q के कारण विभव कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, अगर हम परिणामी विभव की बात करते हैं तो V बराबर V1 + V2, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट + q r - l प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q r + l। ठीक ठीक भैया, उसके बाद क्या करते हैं? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r - l माइनस, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r + l। ध्यान से देखो, यहाँ से q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q दोनों में है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या अवस्था है? 1/r - l माइनस r + l। ठीक, v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ से l स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? नगण्य। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l × q/r²। तो आपको पता है सर p बराबर होता है 2l × q, क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर यहाँ से हमारा फाइनल आंसर जो आया v बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r²। ठीक, इसका निरक्षीय स्थिति देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? देखा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक, आपको तो सब कुछ तो याद ही होगा जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा था, A V O -q और +q। यहाँ से ऊपर की तरफ एक बिंदु गया था जिसका नाम P आपने दिया था। ठीक, V + q, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप यहाँ तक आए थे, जिसकी दूरी आपने क्या बताया था? चित्र रेडी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने क्या बताया था? 2l। ठीक, बस भैया देखो, थोड़ा हिंदी लिख देते हैं। देखो, वही सब लिखना है जो अभी से थोड़ा पहले लिखे थे। माना वैद्युत द्विध्रुव A B से मिलकर बना है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर
एक बिंदु दूरी पर एक बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, इसमें देखते हैं किसके कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू के कारण हम वैद्युत विभव V1 मान लेते हैं। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, BP है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, BP, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव। ठीक, इसी प्रकार ठीक, इसको मान लेते हैं V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक AP। ठीक, अगर हम परिणामी विभव की बात करते हैं, परिणामी विभव क्या मानते हैं, V। ठीक, तो क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, V का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन BP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इक्वल टू क्यू अपॉन BP प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन AP। कुछ कटेगा यहाँ से, कुछ कटेगा यहाँ से। देखो यहाँ से यहाँ तक की, और ये सब भैया पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। V बराबर क्या मिलेगा, 0। ठीक, ध्यान से देखो जो पॉइंट लिख रहा हूँ, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है। याद रखना, जब उसमें निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति में, तो कुछ मान आया, ठीक, लेकिन यहाँ निकाल रहे हैं तो विभव का मान 0 आ रहा। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी तो ये है भैया, एक का डाले है, कहाँ डालेगा, 90 के सामने वाली भुजा काट, एक के सामने वाली भुजा, इस त्रिभुज को आप बराबर दिखा सकते हैं, सर्वांगसम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना, कि मैं दिखा दूं तो आप यहाँ एक बात और लिख सकते हैं, AP बराबर, अब तो आप पूरा काट सकते हैं ना। ठीक, अगर आपको त्रिभुज सर्वांग, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियम मतलब कि निकाले
ये के दूरी है, मतलब कि ये के दूरी है, इसमें आपको एल दूरी दिया ही नहीं गया है, ठीक। फिर भी आप कोशिश करके निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे, त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा त्रिभुज, क्या त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए में, ठीक। और किस में, ओ पी बी में। ध्यान से देखो, ये क्या है, ओपी बराबर ओपी, क्या है, उभय निष्ठ। फर्स्ट पॉइंट मिला। कितने पॉइंट होने चाहिए, 3। समरूप के लिए 2, सर्वांगसम के लिए 3। इतनी दूरी इसकी, इतनी दूरी इसकी। आपने खुद बताया है वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी क्या होती है, बराबर। इसकी अगर एल होगी तो इसकी एल, ठीक। और देखो क्या हुआ, ए ओ बराबर ओ बी, क्या हुआ ये बराबर, कैसे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगला पॉइंट आप कैसे पहचानेंगे, एपी बराबर बीपी, कैसे, अगला पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, हमने 2 पॉइंट तो बहुत आसानी से बता दिया। जितनी दूरी का ए से पी और उतनी दूरी से बी, उतनी दूरी से बी से बी बराबर समझो इस बात को, ये क्या है, जितनी दूरी ई बा उतनी दूरी पे होगा ई। तो जितने लंबा ये हुई है उतने लंबा, जितने ए से पी तक की दूरी हो उतने बी से पी तक की दूरी हो। यही कारण का होगा दोनों बराबर, का बराबर बा, ए पी बराबर बा करे बी पी, ठीक। ये का हुआ भैया, कारण बताओ, क्यों क्यों बराबर है। इसको भी आप वैद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या बोल सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक भैया। आप क्या बोल सकते हैं, अब तो आप साफ साफ बोल सकते हैं, यह त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ओ और सॉरी सीधा सर्वांगसम बना लीजिए, 2 पाई और 1, ठीक। त्रिभुज ओ बी पी। अब आप इसमें से चाहे चाहे जिसको आप बराबर दिखाइए, ये त्रिभुज आप इसके बराबर दिखा दिए। अच्छा, इसमें कुछ नियम लगा, कौन सा नियम लगा भैया, कोनो कोण, देखो आप कोण भी बराबर दिखा सकते थे। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या था, ये लंब है, इसमें बहुत ऑप्शन है, ठीक। देखो इसमें 6 नियम होते हैं, 6 नियम होते हैं कि नहीं, क्लास 10th में सर्वांगसम करने के लिए। एंगल एंगल एंगल, भुजा भुजा भुजा, सॉरी कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, याद है कुछ लिख दें, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, छोड़ो वो हमारा टॉपिक ना, 6 नियम होते हैं, ठीक भैया। प्रेजेंट है क्या बताएं, ठीक। तो पता चला ना, काहे 0 हो गए, ई बराबर एक हो गया, मतलब ई बराबर एक हो गया, चाहे एक का 2 बार लिख दी, चाहे एक का 2 बार कैंसिल आउट हो जाए, भी बराबर का मिले 0। वैद्युत द्विध्रुव वाले चैप्टर में, ठीक, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का होता है 0, लेकिन अच्छी स्थिति में 0 ना होता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं होता, वैद्युत विभव 0 होता, ठीक। एक तगड़ा डेरिवेशन है, उसको करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक भैया। समझ में आओ बा, नोट कर लिया। बताइए पतिया कहाँ रह गया हो, क्लास 10th का किताबिया तो मिल गया कुमार मित्तल का।
तो लेके आया था। नहीं, यहीं रही। समझ में आएगा भैया? ना समझ में आएगा फिर से पूछ लिया। इसके बाद फिर मारपीट चालू हो जाए। मारपीट हो जाए कि रहे दी, मारपीट ना करी। हो जाए मारपीट, हमार कोनो घाटा नहीं ना। कैसे घाटा लगा मतलब? हम तो पढ़ा चुका है। अब सुनो तो मारपीट हुई। ठीक 10-5 मिनट मारपीट हुई, उसके बाद सवाल लागे। जब पढ़ा लगा तो आसान लगा था। साला कितना कठिन रहा। हमरे सुन पेपर दे रहे हैं। अब तो कोनो डेरिवेशन का डिस्कस करिए तो का विस्तार से समझा दिया, चाहे जोन चैप्टर के हो। अरमाण परमाणु ये वो रिस्टेड आओ भैया, सब दर्शन दिया। समय समय की बात है। तुम लोग को भी आसान लगेगा, आने दो समय। ठीक है। अच्छा, ये दोनों जोड़ी की माइनस हुई, जैसे कि परिणामी वैद्युत विभव उनका है, दोनों तो विपरीत वो है ना, जोड़े एक तो प्लस क्यू है, एक तो माइनस क्यू है। आप कर सकते हैं वहां भी, लेकिन हम जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। आदेश को आप ले लीजिए जैसे अगर प्राकृत के आवेश के साथ। आवेश का मतलब होकर चिन्ह के साथ ना करा जाए तो वहाँ माइनस कैसे चलेगी? जब तुका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे हैं तब बताए दें, लेकिन आसान है, भुलावा ना। कैसे तुका सामने देखा था, जो चीज़ दिखती नहीं वो चीज़ बहुत खतरनाक होती है। जैसे कि अपने दोस्त का चेहरा पढ़ ना सकता तो पूरे साथ कब घातक कही जाए मालूम ना पढ़ सकते हैं। अपने गर्लफ्रेंड के चेहरा तो पढ़ ना सकते हो, देख नहीं सकते हैं। कब तो साथ विश्वासघात कही जाए तो ना मालूम है।
सही है भैया। चलिए शुरू करते हैं फिर एक और पड़ाव जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। हो सकता है आप लोग पहले कभी पढ़े, लेकिन कभी ही पढ़ेंगे। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव लिखो या फिर वैद्युत विभव लिखो, बात एक। पहले कुछ समझने की कोशिश करिए, हमें ज्ञात क्या करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत किसके कारण? ए बी, ये क्या बन गया भैया? क्या बन गया? प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, कठिन ना नाम पे का बहुत आसान लगे, थोड़ी समझ लिया बस। नहीं यार, खतरनाक नहीं ना, अब तो समझ जाओ करे बात काबू ना की कठिन बात। अभी मैं बता दूंगा ना, आपको बहुत आसान लगेगा। आप जैसे सोच रहे हैं ना वैसे ही होगा ही नहीं, ठीक? ठीक भैया, ना मजा आए बताया, पैसा वापस हो जाए तुरंत। ए बी नाम दे दी सी, एक नाम दे दी सी, एक नाम डी। कुछ कहे ना मान भाई तब, ये कॉमन लेन बिंदु पी, बिंदु कॉमन ले यहाँ बिंदु पी पर, जिस पर आवेश प्लस क्यू। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? कुछ नहीं पढ़ाएगा हो का, उम्मीद ना रहती पढ़ा होती जल्दी से। चित्र आपका बनके रेडी। चित्र खतरनाक है, अब हिंदी लिखे थे। माना ए बी, साफ साफ आपको दिख रहा है क्या है? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु ओ है। आप सीधा नहीं बोल सकते, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें बिंदु ओ है, जिसके बीच की दूरी क्या है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर क्या है? बना। ये तो सब नेचुरल बात, ठीक। देखा, मान लिहिन काव कहिन मानिन, कैसे? मानिन द्विध्रुव से काफी दूर, किससे? द्विध्रुव से
काफी दूर, काफी दूर एक बिंदु P है, ध्यान से देखा, एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु क्या है, P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव क्या करेगा भैया, ज्ञात करना। चित्र समझ में आओ, ज्ञात करना, ठीक। ई कोण का हुआ भैया, ये कोण का हुआ, थीटा, कहाँ से आवा एक बताए थे। माना P पर ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक का मतलब, ध्रुव मतलब क्या होता है, कोण, किनारा, पोल, किनारा ना जानते हो, कोना ना जानते हो, वही हुआ था, ठीक। P के ध्रुवीय निर्देशांक R कोण थीटा है। जो हम उंगली दिखाए थे इनके कोने पर, ठीक, ये बतावते हमरे सीधे में का हुआ, दूरी का हुआ, और कोण का हुआ, बस। संदेश के मतलब जाना था, निर्देश, हम इशारा करते ही वही बातें अपने लैंग्वेज में बोले हैं कि माना P के ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब कोने पर से, ध्रुवीय निर्देशांक मतलब संदेश या फिर इशारा करते, इशारा करते का कि दूरी का हुआ आर और कोण का हुआ थीटा, बस। और ईमान कुछ हमें बताना है, ठीक, ठीक भैया। P को A तथा B C से मिलाकर OP, ध्यान से समझा, इनका पहले लिखते हैं तब समझाई थे। P को A V से मिला कर OP, OP पर AD व VC लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, ठीक। देखा, समझ लिया एक बात, और बाकी तो खत्म हो चुका है। जो मेन पॉइंट रहा, अगर समझे कुछ है यहीं तक समझ जाओ, उसके बाद का होगा मैटर क्लोज बाय। अगर आपका इतनी बात समझ में आएगी तो मैटर का होगा क्लोज बाय, यहीं मैटर का होगा खत्म। माना A व B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर माना वैद्युत द्विध्रुव से काफी दूर पर बिंदु P स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव से काफी दूर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव, इसको भैया ये चीज को हम इधर भी बना सकते हैं, इसको हम खड़ा करके इधर भी बना सकते हैं, इसको इस प्रकार से खड़ा करके हम चारों तरफ बना सकते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि आप ईस्ट में या फिर वेस्ट में या फिर नॉर्थ में या फिर साउथ में, ठीक। हम इसको स्वतंत्र कहीं भी बना सकते हैं, ठीक भैया। P देखो A B से मिलाकर O और क्या है P पर लंब, ध्यान से देखना, पर AD कहाँ पर देखा, AD कहाँ पर, AD व BC क्या है, ध्यान से देखो लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री, ये दोनों का हुआ AD और BC का हुआ लंब बा। आगे चलिए समझ में आवा। लंब हम खुद खींचते हैं, मानन के पास
ये पहा से हुई के AD और BC का होगा लंब बा। आगे देखा और देखा और का बताओ जाते रहे BP बराबर किसके बा BP BP बराबर बा CP के BP बराबर बा CP के बताई थन कैसे CP C और P ई बराबर बा क्या करे OP माइनस OC। देखा ध्यान से कब लिखे हैं इधर BP बहुत करीब से देखा, एक लास्ट पॉइंट 2 पॉइंट एक लाइन और लिखा भाई से बस B और का होगा P। नेक्स्ट अब वही जो डेरिवेशन किया ऐसे पहले मान समझाए ना कैसे बराबर रहा, वो बराबर रहा क्या करे CP। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है बराबर है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। ठीक, इनका काट के निकाल लिया, इधर से इनका काट के दोनों को बराबर कर दिया, बाकी ये सब बराबर हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आवा ना आवा। देखा यहाँ से इतने को निकाल लीजिए आप, यहाँ से इस प्रकार से आप इसको निकाल लीजिए। ठीक, सेम टू अगर आप देखेंगे तो ये जो ये वाली लाइन है यही लाइन तो यही है, ये लाइन है। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे यहाँ में C V और क्या O, यहाँ क्या है A O T, ये इसके बराबर नहीं दिख रहा आपको ना दिखत बा दिखत ना बराबर बा कैसे एक के सामने वाले भुजा का होगा कर्ड, इसके सामने वाले भुजा ये क्या है ये क्या है ये का होगा और का चाहिए भैया एक त्रिभुज का सर्वांग सम करे चाहिए, तीनों चीज तो चाहिए, तीनों चीज हमका गेन दिखाई देना आपका खत्म। बीपी और पीसी के बराबर है। ये आपने सही क्वेश्चन पूछा। इसी प्रकार आपने इसको बराबर दिखा दिया। ठीक, हाँ अगली बात करते हैं इसमें और इसमें। ठीक, हमने लिखा है क्या बीपी बराबर किसके CP। हाँ एका बराबर कहाँ से हुआ देखा, जितने दूरी ई बा उतने दूरी ई हियस बा। काहे ध्यान से चित्र में हम चित्र सही ना बना पाई, बट अगर किताब में देखबा फिर राइट से बनावा जाए तो ये उतने उधर का झुका बा, उतने का बा ये चित्र भैया सीधा ना ये चित्र ये का बा झुका बा। तो जब कोनो चीज सीधा जाए या फिर कोनो चीज लटक के जाए तो के दूरी का हो जाए डिफरेंस हो जाए। वही प्रकार से जितनी दूरी हिया तक बा उतनी दूरी हिया से कैसे सीधा गए ये तिरछा गए। ठीक ठीक, और यही बात का अगर कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, देखा OP ध्यान से समझा कब लिख दें जब ए का लिख दें क्या करे बराबर ये करे। ठीक, अगली बात का लिखें OP ध्यान से देखा ओ हिया बा OP हिया माइनस वन से का कह दी OC कह दिए तो का मिल जाए CP। क्लियर कंफर्म, कोनो दिक्कत ना काहे भैया समझ में आवा यहाँ तक। अब हम क्या लिख सकते हैं OP माइनस OC। अब ध्यान से देखा OP की दूरी का होगा OP की दूरी का होगा सॉरी OP माइनस OC ठीक है। OP देखा का होगा OP एक मिनट OP की पूरी दूरी R दिए हैं OP ओ हिया बा OP हिया बा OP R ठीक है। OP के दूरी का दे यहाँ देखा ये दूरी का दे R,
लेकिन यह माइनस से ओसी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ओसी की दूरी कैसे ज्ञात होगी? किसकी? ओसी। ओसी इसकी दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हम यही लगाते हैं क्या, कॉस थीटा। चुप्पे से देख लो, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो उस बताना, लेकिन क्या होता भैया? आधार बटा कर्ण। यह क्या लगाते हैं हम? कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो भाई, तुमको तो क्या पता है? पता क्या है तुम्हें? क्या पता है भैया? एल। एल पता है ना? क्या हुआ था यार? एपी बराबर लाल बटे सॉरी लाल एल ए एल के ए कॉस, ये होता है ना। आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तो हमका आधार ज्ञात करें एक बार, आधार ज्ञात करें एक बार। एक के सामने वाली भुजा का होगा कर्ण। कर्ण का वैल्यू हमका पता बा, क्या पता बा? कर्ण के मान का पता बा ए अपॉन एल। भैया ई दूरियत का होगा, ई दूरियत नहीं का होगा एल, और ई दूरिया का होगा मतलब, तो इतनी दूरी हमका कहाँ मिले? मतलब कर्ण का वैल्यू हमका कहाँ पता चला? एल। ठीक, तो है क्या भैया कॉस थीटा। अगर हम यहीं से आधार का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाए? एल। बस समझ गए आप। हमें क्या ज्ञात करना है भैया? ध्यान से देखा, आधार मान आधार का हुआ है, आधार का हुआ है, यही तो बा भैया। ये त्रिभुज में अगर हम कॉस थीटा लगाए तो आधार ई बा और लंब का हुआ कर्ण ई बा। आधार का हुआ भैया, यहाँ एक बराबर का लिख दी ओ सी, नए पल्ले पड़ा। देखो इस त्रिभुज को मैं कुछ इस प्रकार से आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से बना, यहाँ कोण क्या है? 90 डिग्री। ठीक, ये बिंदु ओ है, अरे रुको, इस चित्र को हम घुमाए हैं बस। यहाँ क्या है? सी, ध्यान से देखना, सी यहाँ है और ओ यहाँ है, और क्या होगा? बी यहाँ। अब देखो कुछ सीधा देखा था, कर्ण लंब आधार कुछ पता चलता है? ये वाला बी रहे, चला कोनो बात ना है ना। और ये क्या हो रहे? अब सही बात समझ में आवा। आधार का हुआ मान से, अब हम कंफ्यूज है, हम सही लिखे रहे। यहाँ बी रहे और यहाँ ओ रहे, ओ सी, ये आधार बनाए हैं ना हमें। आधार हम इसको बनाए हैं भैया, जैसे कि लिखा होगा, अगर चित्र उल्टा दे दीजिए। हाँ हाँ तो अपनी जगह होगा। हाँ 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 हाँ, एका हम काट के यहाँ से निकाल लिए थे ना, ऐसे ऐसे यहाँ से काट के निकाल लिए। देखा एक होगा, तो देखा है कैसे, मान लिया कि चित्र ऐसे पलट उठा हुआ है, सॉरी तो सी तो अपनी जगह पर है, यहाँ सी अपने जगह ही पर। पहली बात ये बी आई जी ऊपर चला जी वो सही बता रहे हो, बी और ओ। देखो यहाँ से एक सामने वाली भुजा का हुआ कर्ण, और कुछ बचा हुआ? नीचे वाला आधार, आधार 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 का रहे बी सी, बी सी ई का हुआ आधार। अगर सी बन कंफ्यूज आधार भैया, एक इसको हमने क्या माना है? आधार भैया, यही खड़ी है इनका। हाँ ओ सी ई का हुआ आधार। चित्र गलत बना, अगर ये चित्र होने तो आधार एक बार तो हम चित्र सही बनाए रहे, एक का रखाओ ओ एक का करा, ठीक। अभी का हुआ आधार, ई का हुआ। अब क्लियर हुआ? ई का हुआ, ई का हुआ भैया आधार, ई का हुआ लंब, ई का हुआ क्लियर। ये त्रिभुज में क्या लगाए? क्या लगाए? कॉस थीटा। त्रिभुज में हमने क्या लगाया? यहाँ लगाया हमने कॉस थीटा। जब कॉस थीटा हमने लगाया
कॉस थीटा लगाया तो हमें एल कॉस थीटा मिला, ब्रैकेट में कॉस थीटा बराबर ए अपॉन के और ए बराबर, देखो यही लिख देते हैं, लीजिए कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन के। ठीक, तो अगर ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, के कॉस थीटा। ठीक, और अगर हम ए मतलब ए क्या है, आधार, मतलब ओसी बराबर क्या लिखेंगे, ओबी कॉस थीटा। ठीक, ठीक भैया, ओबी 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 कट यही तो है भैया। तो ओसी बराबर क्या मिलेगा, इसकी लंबाई एल है कॉस थीटा। ठीक, ये लिखा है। ठीक भैया, कोई दिक्कत ना ना ना। इसी प्रकार से इतनी छोटी सी बात समझे, इतनी देर ला, इसी प्रकार से एक पॉइंट हम और लिखते हैं, एपी। एपी बराबर किसके लिखते हैं, वीडी, डीपी, डीपी प्रोफाइल पिक्चर, डीपी बराबर ओपी प्लस ओडी। ओडी ध्यान से देखा, कुछ कुछ को दिखा दूंगा हो, को कुछ कुछ दिखा दूंगा। हाँ हाँ, एपी है भैया, एपी हमने समझ में आओ तुम्हें, एपी ए हिया से हिया तक, सर का कहाँ पर डीपी। हो ना बल्ले बड़ा, समझते हैं कैसे, समझ में आवा का बराबर बा। तू सीधा खड़ा, तू का लटकाए दी इसे, तो तू का हो जावा टेढ़, लेकिन उतने बड़ा तो रावा, उतने बड़ा तो रावा। यही बात यहाँ बताई गई है तो भैया सीधे, लेकिन इनका क्या करा गया, लटका दिया गया। ठीक, तो ये का छोट तो हो ना चाहिए कि इनके दूरी कम हो जाए या फिर इनके मान या इनके नाम घट जाए, रहेंगे तो वही। डीपी बराबर, ध्यान से देखा पहले, डीपी बराबर डीपी की, जब इनका इधर से लटकाइन, ध्यान से समझा, जब इनका मतलब ये छोटी दूरी पर, ये हिसाब से अगर देखा जाए, इनका इधर से लटकाइन तो ये छोटी दूरी तो इनके बराबर हुए, और जब इनका पूरा लटकाइन इधर से लंबा तो ये पूरी दूरी तो बराबर हुए। ई पॉइंट, यह पॉइंट के अगर सीधा रेखा तो ये करे बराबर हुए, अगर सीधा रेखा तो ई वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी, और इस वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर ना, डीपी बराबर डीपी समरूप सर्वांकन दिखाई दे बराबर तो लिख सके थे, लेकिन ओके टाइम दिक्कत करे पड़े, कोशिश करवा तो हो, बहुत मुश्किल है ना, लेकिन हमका अपन काम करेगा। ठीक, इतनी बात पॉइंट समझ में आवा। देखा ई बराबर के करेबा ये वाली रेखा के, ध्यान से देखा, ओपी कहाँ बा, ओपी, ओपी अब है ना प्लस ओडी, ओडी के जब कहाँ मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, देखा यहाँ से हमका पता का होगा, सही बताया, ओपी आर पता हुआ, ओपी भैया आर पता हुआ ना, ज्ञात का होगा एक बार ओडी। अब यह त्रिभुज में कॉस थीटा लगा दिया, फिर से कॉस थीटा लगा हुआ तो क्या हुए, आधार बटा कर्ड। यस, ज्ञात का होगा एक बार, मान आधार कौन है, झट से बताओ फट से। हाँ, आधार बताओ कौन है, आधार कौन है, आधार का है, ऊपर वाला आधार ना हुआ, कर्ण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण आते हैं। ठीक, ध्यान से देखा तो अगर के कॉस थीटा यानी कर्ण कॉस थीटा बराबर किसके, ए के। अब यहां से देखो के मतलब क्या भैया, यहाँ ए ओ, कॉस थीटा बराबर ए क्या भैया, आधार ओ डी। ठीक, अगर यहां से हम ओडी की वैल्यू क्या है, एल
साथ में क्या लिख दें, कॉस थीटा बराबर ओ डी। ना नोट कर लो तो आगे चले। ठीक, खैर जगह ही बची नहीं है। समझ में आवा कितना अच्छा डेरिवेशन है, खोपड़ी खत्म कर देगा मिस किया तो। ये कोनो मतलब ना है ना, पल्ले ना है पढ़त बा, खाली लिख लिया था, लेकिन लिख लिया बहुत मतलब देखते। नाय बनी है पूरी पहले जमाना वाली। चित्र देख के गलत नहीं है चित्र। उनके दिखाते हैं ना, मैं तो और तगड़ा बनाया उन्हें। लोग चलते फिरते इंसान को भूल जाते हैं। ये तो इतिहास भूगोल सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना। तगड़ा डेरिवेशन है भाई, अब वहीं तक जितना पढ़े हैं ना सबके जोन कह दी नंबर 1 टॉप पे भाई। एक दो तीसरे के चैप्टर में ही मिला भाई, बाकी तो कोनो इतना तगड़ा नहीं ना, दमखम रखे वाला। ईमान गलती हुए चांस बहुत कम बा, लेकिन भूले के चांस ज्यादा बा। ठीक भैया, इसमें भूलने की बातें ज्यादा है। पेपर में पूछा जाता है कि नहीं, पेपर में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये पास सवाल तगड़ा तगड़ा पूछा गया, मैं परेशान ना हूँ, नहीं तो हम खुद ही ना पढ़ाएंगे मारूंगा। लेकिन पता नहीं रहे आवा कहाँ से, तो कैसे जनबा। अब तू कल्पना ना, इमेजिन ना करो भाई कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एक बिंदु काफी दूर पर रखा गया, जो काफी दूर पर बिंदु रखा गया उपाय का ज्ञात करेगा हमका विभव। अब तो भाई कल्पना इमेजिन ना करेगा चित्र के तो का हुए कुछ कहे बउबा। तो लोग चलते फिरते इंसान को भूल जाते हैं। कौन देखो कहाँ पहुंचा है भैया। एक शायरी बोला थे बहुत दमदार है टॉपिक के ऊपर, तो याद आए गए, राह चलते ना, राह चलत रहे बस याद आए गए। लोग चलते फिरते इंसान को भूल जाते हैं। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ गई। जिस चीज से दूरियां बढ़ेगी उसे भूलना फिक्स है, चाहे सब्जेक्ट हो
बाकी आप समझते हैं। ठीक, ना मजा हुआ, ना समझ पाया। समझ गया तो बताओ क्या समझे आप। जैसे दूर होगा उसे धीरे धीरे लोग चलते फिरते इंसान को भूल जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ गई। जिस चीज से दूरी बढ़ेगी उसे भूलना फिक्स है, चाहे सब्जेक्ट हो या फिर आप, बाकी आप समझते हैं। तगड़ा है, प्रैक्टिस कर लिया भैया, नहीं दिमाग से बहुत तगड़ा उड़े। कह तो आग का दरिया है, डूब के जाना है, लेकिन हमें नहाना ही नहीं है। ऐसा ऐसा शायरी बना दिए थे ना, देखे अर्थ निकाला तो कोनो मतलब ना निकला था। बाकी तो अब सब वेरी वेरी इजी है, कुछ करना है नहीं, अब आप लोग भी कर सकते हैं। जो तगड़ा पॉइंट समझने लायक था वो यहीं तक था, उसके बाद दो ध्रुव निकाल लिया, परिणाम निकाल लिया, बस आगे चलिए भैया। देखो जब मैदान में आ ही गए हैं, देखा भैया हम पूरी बात मिटा दी थे, तो इन सबसे पूछे लड़का का होगा। ठीक, प्लस क्यू के कारण हम विभव देखते हैं, प्लस क्यू के कारण वैद्युत या विभव लिखो यार। प्लस क्यू कारण विभव में ज्ञात करना है, तो क्या होगा, मान लेते हैं V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू अपॉन, जल्दी बताओ, अपॉन दूरी, जल्दी बताओ, वहीं तक कौन निकाल लिया, 12y अभी तक निकाल लिया कौन, कौन निकाले वहीं तक। V1 V2 बाय कहाँ पहले देखा तो बताओ। विभव हमका ज्ञात करेगा, कौन लिखे साफ साफ, कहाँ बाय है इसे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, कोनो बिंदु काफी दूर पे भाई, ये विभव ज्ञात करेगा। BP लंका जल गए, वहीं पता ही ना जला इसकी। BP AP देखा ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखो भैया वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हुआ, तुमका बताया ना काफी दूर पे बा, यही कारण हमका कौन निकाले बा, चैप्टर वक्त नम्बर का बा, और हम ज्ञात का कैसे कहते हैं, विभव का अलावा। ठीक, दूरी बताओ, हम आगे चलें, दूरी बताओ फट से आगे चलिए। ये दूरी बाय OD के दूरी बाय OD के दूरी बाय cos थीटा, OD के दूरी लेकिन आगे कहाँ दिए हैं, R माइनस L cos थीटा, इतनी मेहनत हम यही नहीं किए हैं। ठीक भैया, इतनी मेहनत हम यही नहीं किए हैं। इतने की दूरी है ना, सही से देखा, समझ में आवा कुछ, ध्यान से देखा, एक अकाउंट लिखे हैं BP बराबर क्या करे, ये करे माइनस क्या करे OC। ठीक, लेकिन हम इतने लिखा थे बाबू भैया, एक दूरी का हुई R प्लस L cos थीटा। अब कंफ्यूज ना होया, ठीक, इतनी मेहनत यही तय करे रहे, एक और भैया क्या दूरी भाई AP। अब पल्ले पड़ा कुछ बड़े बड़े यार जाए का दावा का है, ठीक, समझ में आवा, समझ में आवा, मजाक ना कराएंगे, मजाक ना चलते बात। ठीक,
अब पल्ले पड़ा। अच्छा प्लस क्यू वापस तो बी पे बाय, हाँ बी पे बाय और तो और जो नहीं ए बी वाला दूरिया निकाला बाय ई आए हुए ना आर पहले देखा कॉलिगन प्लस क्यू पे का हुआ बिंदु, इधर देखा पहले, इधर इधर उधर का भुलाइया। प्लस क्यू पे का हुआ बिंदु पी, हम ही तो निकालन विभव, पा विभव निकालन का मिला ठीक, और का निकालन माइनस क्यू एपी का मिला। आप समझ में आवा। अगर हम परिणाम की बात करते हैं, परिणामी विभव वी मानी थे ठीक, V1 प्लस V2, यहाँ से हम क्या रखते हैं, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा ठीक। थोड़ा इधर लिखते हैं, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। पल्ले पड़ा, आगे चली। ऐसे काट दिया तो V बराबर क्यू अपॉन 4 पाई, यहाँ कटा था ये बा, देखो ये दोनों बराबर देखा बना जो खिच खिच काट दी। बराबर नहीं देखो माइनस यहाँ ध्यान से देखो, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q 4 पाई कॉमन के लिए बचागा 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा ठीक। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लाई R प्लस एल कॉस थीटा इधर करते हैं माइनस R माइनस एल कॉस थीटा इधर करते हैं अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ठीक। अब इधर से हम ब्रैकेट क्या करते हैं, खोल देते हैं। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा ठीक। और यहाँ से क्या करते हैं भैया, आर स्क्वायर, देखो कुछ कट रहा है, ये कट गया ना, ये हो गया बंद। यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं किसको, एल स्क्वायर, अरे भैया एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य माना गया है। नोट करो क्या आगे बताई, नोट कर लिया, छोटा सा इंटरेस्टिंग छोटी बातें और है, बाकी खत्म। थोड़ी ना थोड़ी को तो बता दी, एक लाइन के हुआ तो कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, किताब यहाँ पर जेका नहीं, जेका दौड़न गली गली कहाँ मिली, घर के पिछवाड़े मिली। हाँ हॉट थोड़ा खोल दिया, मोबाइल ने जलाओ का रखा, मोबाइल का आदि ना बना। तू चला जाता नहीं मूवी से गलत काम है ना ये सब। मोबाइल चला रहे बोलू, याद करा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, झट से बताओ। रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया लिख के दिखाओ, बोला ना लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ यार। रासायनिक क्रिया हम पढ़े रहे हैं गुरु, तुम तो पढ़ाई लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। कॉपी पेन लाया कि ना, बोर्ड पेपर में क्यों सुने ना जे, तू उसे खाली कॉपी में कहीं लिख दिया। याद है तो लिख दिया।
पहले लिख दिया, मात्रा गलत कर दिया तुम। रासायनिक क्रिया माने का होगा जो दो या दो से अधिक अंगारा से मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। भगवान जाने। हाँ बताओ यार, सिर दर्द ही नहीं दिख रहा है। हम ना पता भाई, हम स्टूडेंट थे। कहाँ ले कहाँ लग रही चुप रहा, नहीं तब बता, दिमाग सही ये कर हमारे मास्टर में बगियों में सामने क्या बात रही। हम मास्टर थोड़ा ना हुई, मास्टर हुई तो सब कहीं अब तक। तो ये हमका विज्ञान पढ़ा दो, आज दिन टीचर खाना पढ़ा दी और का जब तक स्टूडेंट टीचर में डिफरेंस नजर में तक पढ़ी ना तो वो पाऊंगा। हमका टीचर खान व्यवहार कर रही थी। देखा जब भैया रहे तो टीचर, और जब साथी कहूँ जाती तो वो बात अलग बात है। कहा थी जंगल में बस बस यही सोच है, ये छोटी सोच पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती भैया। देखो बुक ले जब गई घरे ना ले जाएगा तो जो हम कॉपी में लिखे रहा खाली हुए उतना तो साथे जाए। कपियल आया कि ना, ये काम ले जा कपियल आया कि ना, काफी तो नहीं है। कॉपी पेन है ना, जा लेके आओ। मैं तेरे जगह आओ। हाँ ठीक बना आया, बता दिया। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों की संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन शांति से मुंह बंद करके पढ़ा पाई तो क्लास ना चलते पा। सुनाओ बोल जा पाएंगे तो खा लिया मैंने। आगे चली भैया, आगे चली महाराज। तीनों डेरिवेशन एक बार दोबारा से बताओ, बहुत तेज नोट कर लिया तो। cos स्क्वायर थीटा है ना, थीटो स्क्वायर ना। क्लास 10 में का पढ़े रहा, टेक्नोमेट्री शुरू होते हैं कब हो, थीटा की स्क्वायर ना हुए का चाहता है गुरु जी टेक्नोमेट्री शुरू होते बताया बाबू, वो विकल्पीय प्रश्न में कभी थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। कभी अभी देखते नहीं, लाइन में लिख दी, लाइन में लिख दी खाली बोली देख सरा तो भगवान ने जाने। यार कृपया शांति बनाए रखें, शांति का परिचय दें, वरना हमें बेइज्जती करना इतना बुरा आता है ना कि जहाँ तक आप सोच नहीं सकते। हमका मालूम है, हमका बेइज्जती सुनो, हमका सुनो, हमका बेइज्जती कहाँ करे हमको पता है। हमका मालूम है बेइज्जती कहाँ करे। नोट करा यार, नोट होगा, आगे लगाओ का हुए, आगे लगाओ, आगे आगे लगाओ का हुए। इतना भूल जाते हैं यार। कहा कि आगे का हुए तो चित्र बना के याद आए। आगे लगाओ, कोशिश करा भैया, आगे का हुए लगाए टाइप के डेरिवेशन, काफी डेरिवेशन यार वही ये लगाओ थी यार। अब भाई काफी डेरिवेशन करे यार। गुरुजी मैं तो बुकों में दबा दिया। हाँ सम देवा दी, भीख मांगी तो ही तो नहीं हम इनसे मांगे थे, एक एक भिखारी बड़ा है। विपिन से तू संपर्क करा ना, मिलते ना हम घर वाले के मैच खेले तू मैच के लिए अपना जा सकते हो, किताब भेरे ना जा सकते जब तू यार रहा दिया, हम कुछ ना कहा नहीं। आगे चली हो गया ना नोट। भी बराबर का मिला रहा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, साथ में 2L इंटू क्यू cos थीटा, क्यू यही वाला ठीक। अब ध्यान से देखा, P बराबर हुआ था 2L इंटू क्यू, तो V बराबर का है भैया, द्विध्रुव आगोड़। अब इनके दिमाग हमका लागत कुछ और चल दो अंकित का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला मिला किसके कारण,
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, मात्रक क्या हुए थे? वोल्ट। थोड़ा सा और बता देते हैं। विशेष स्थितियां, यही व्यंजक हमका प्राप्त करा, मिल गए। ठीक, विशेष स्थिति, ठीक है, दुई स्थिति बन सकते हैं। पहला थीटा बराबर कैंस 0 अंश। जब थीटा बराबर यहाँ 0 अंश रखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 अंश अपॉन आर स्क्वायर। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। अगली बार जब थीटा बराबर का हुए 90 डिग्री, तो क्या हुए? भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी गुणे कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको कुछ समझ में आया होगा। ये अच्छी एक बात होती भाई, पता चला? छोटा पैकेट रहा लेकिन बड़ा धमाका है। ठीक, तो बस ज्यादा कर ओवर माइंडेड जे बनत हुए, अच्छे निरच्छे ना पढ़ाओ, जेका बहुत मालूम हुए, जो बहुत पढ़े हुए, जे अपने आपका बहुत सुनो, जे अपने आपका बहुत बड़ा तुर्रम खा समझत हुए, विशेष स्त्री अच्छी निरच्छी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पढ़ के आए हुए, वैद्युत दिवस अच्छे निरच्छे को खूब बढ़िया रटा हुआ है, कुछ ना करा। ढाई की डेरिवेशन बताओ, ऐसे बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे 0 हुआ था वैद्युत विभव। ठीक, क्या हुआ था? अच्छी निरक्षीय, अच्छी स्थिति का बताओ, निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति ध्यान से देखा तो भाई यही हुए, ध्यान से देखा फार्मूला में, अच्छी स्थिति का अंत बा और निरक्षीय स्थिति खत्म। दुई लाइन में अच्छी निरक्षीय का हो गया खत्म। लेकिन अब ही पल्ले ना पड़ा बा, वहां से हम बिंदु आवेशकरण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम यही तय निकाले हैं। ठीक, आपको देखो कैसे समझ में ना आवा, एक बार रखें काउ थीटा बराबर, बस यही इधर देखा, नहीं काफी ना समझ में आया। देखा यहाँ काउ रखें थीटा बराबर 0 अंश, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अच्छा, कॉस 180 अंश के मान का हुआ था? हाँ, का हो जल्दी बताओ? -1। कैसे? जब क्लास 10th में पढ़ा लगा तो पढ़ लिया। हाँ यार, जिनका पढ़ा हुआ क्लास 10th में भैया तू 12 पढ़ा पहले, तब 10 में घुसा, मौका छोड़ चुका है। ठीक, और यहाँ देखा कॉस 90 अंश के मान का हुआ थे 0, से ही पूरी वैल्यू दो ये स्थिति में बन सका था। कई स्थिति? ओनली 2 स्थिति। पहला अच्छी निरक्षीय। अच्छा ये यार पहले देखो ई cos 0 ई डर पे 0 ई cos 0 मान लिया, माने ना ही मान रखे सीधा मान रखिया है, एकरे बाद यमन का रखिया है, मन ना रखिया P0 यमन रखा जी भैया। सुनो इधर देखो, मन ना ऊपर ये 0 अंश हुआ है, थीटा ना हुआ है, कावा 0 cos 0 अंश की वैल्यू 1 p गुणे 1 यानी ओनली p। तो क्या मिला? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। अगली बात, ठीक, ओवर माइंडेड के लिए ये काफी है। ठीक भैया, एक बार फिर से देख लिया तीनों डेरिवेशन जो हम आज पढ़ाए, याद रखे रहा कितना स्पीड चले हमका खुद ना मालूम। ठीक भैया, इस चैप्टर का होइगे खत्म। नोट करे रहा कि ना? नोट ना कर रहा ना, कौन बात कर। देखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण
द्विध्रुव लिख बनी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। पहला बनत है अच्छी स्थिति, अच्छे स्थिति में दिमाग न लगाओ, नहीं तुरंत उड़ा दिया। फिर तू अपन काम करा, यार ये बार बार टोकते तू अपन काम करा, ध्यान से देखा। अच्छी स्थिति में चित्र कुछ इस टाइप से बनता है। आप इससे पहले भी कई डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक ठीक भैया। एक बिंदु यहाँ कहीं P स्थित होता है, माइनस Q और प्लस Q, A B O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, ठीक। और हमें चित्र में कुछ नहीं करना। हिंदी कैसे लिखना हम नहीं बताएंगे, इससे पहले जो बताए थे हम बता चुके हैं हिंदी आपको कैसे लिखना। देखो, प्लस Q के कारण वैद्युत विभव, ठीक, V मानते हैं, V बराबर V1 मानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, प्लस Q हमने लिखा प्लस Q के कारण, ठीक। ध्यान से देखो, अगर हमें यहाँ से सॉरी हाँ, प्लस Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। यहाँ क्या करेंगे, R माइनस L। इतना टाइम नहीं है तो तुम्हें समझाएगा, ठीक। पूरी दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी क्या है, R। इतनी दूरी पूरी क्या है, O से B तक की दूरी क्या है, L। तो हमें हम R से अगर L घटा देंगे तो क्या मिल जाएगी, BP की दूरी मिल जाएगी ना, ठीक। अब क्या निकालते हैं, इसी प्रकार माइनस Q के कारण वैद्युत विभव, ठीक, R माइनस L। अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी करेंगे तो क्या होगा, R प्लस, कैसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। अगर पहले फार्मूला पढ़ा, किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव फार्मूला का पढ़ेगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखा ध्यान से, R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़े थे, याद करा कुछ। R स्क्वायर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था, ठीक भैया। यही कारण विभव का होता है शून्य, अगर R स्क्वायर हो तो विभव शून्य ना हो। परिणामी विभव V मानते हैं, V बराबर V1 प्लस V2। आप उस टाइप से कर देते, ये क्या है, उसके क्या है विपरीत, इसलिए यहाँ क्या आता है माइनस। V1 का मान रखते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L, ठीक भैया। V बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करते हैं, कॉमन, ध्यान से देखो, वो कंफ्यूज हो जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस, अब समझ में आवा। V बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या किया हमने, बचा क्या, R स्क्वायर प्लस R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। ज़्यादा तो डायरेक्ट ना कहते हैं, ठीक। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, R प्लस L माइनस R और प्लस L, R से R
कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को क्या माना है, नगण्य। ठीक, तो v बराबर क्या मिला, q 4πε0 2l अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, इट मीन्स p बराबर 2l इंटू q, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, समझ में आवा, बहुत तगड़ा, कुछ करेक्ट नहीं है लेकिन कुछ मालूम हो जरूरी है। ठीक भैया, जब तक पढ़वाने तब तक आए ना, ठीक, चाहे जोन का डारा, आप हंस के पढ़िए या आप रो के पढ़िए, पढ़ना पढ़ेगा। पढ़ना आपको ही है भैया। तो अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, हम मिटा दे रहे हैं इसे। निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, वैद्युत विभव। उसके लिए चित्र क्या बनेगा, पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अक्षीय स्थिति था, और दूसरा क्या है, निरक्षीय स्थिति। ठीक, इसमें भी क्या करना है आपको, क्या करना है, ए बी दो ध्रुव मानना है, दो वैद्युत द्विध्रुव, इसका केंद्र क्या है, ओ, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की मैं बात करूँ तो क्या होगी, 2l माइनस क्यू और प्लस। ठीक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और यहाँ बिंदु क्या है, बस क्लियर ना, कुछ करना नहीं है। ठीक भैया, इसमें देखते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, v1 बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन दूरी क्या है भैया, दूरी लिख लो शांति से, bp। एक बंद करा, फट से वो जला लिया, अब लाइट जला के रख दिया इसे। ठीक भैया ना, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव क्या होगा भैया, v2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू और ए पी। ठीक, अब अगर परिणामी विभव में ज्ञात करना तो क्या करेंगे, v बराबर v1 प्लस v2। ठीक, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन bp प्लस 1/4πε0, ठीक, माइनस क्यू अपॉन AP। v बराबर क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन bp माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन AP। देखो AP बराबर BP, ठीक, v बराबर 0। अच्छा, मैं एक चीज बता दिया कि ये में कहे L और R ना लिया गया, ना लिया जाए मां, पूछे ना जो पूछे को बताओ कि देखने को दूरिया तो वही बात जो पे L देबो के दूरी R देबो तो देखा लिया गया। रीजन में समझा का रीजन, वो एक कहे रहे L मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है, आपकी क्या बोले R मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस बात पे आप कभी गौर किए, नहीं किए ना, नहीं किया आपने गौर ना, बस यही पॉइंट है छोटा सा।
आगे चली। ना समझ में आया बोले। जैसे वहां आपने बोला था जो इसकी दूरी है हाँ मैं बोल रहा L, मतलब ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है। हाँ ठीक, ओकरे बाद बोले थे हिया से हिया तक के दूरी का होगा L, जिस पर बिंदु P स्थित है, उस पर हमें विभव ज्ञात करना है। बट यहाँ क्या बोला गया, O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। वहां दोनों में डिफरेंस बस इतना है, वहां L के कारण विभव ज्ञात करना था, यहाँ से R के कारण। ठीक है, समझ में आवा। हुआ दूरी का हुआ यहाँ तक की दूरी का हो रही आर रही ना, वहाँ तो दूरी आ रही नीचे अरे वाला भाई, है ना, नीचे वाली दूरी है नहीं, ऊपर वाला आर। लेकिन यहाँ आपकी कोनो मतलब ना ना ओके, कोनो मतलब ना ना, कोनो मतलब दिखात भाई यहाँ। तो ये कंफ्यूजन है दूरी में। हाँ दोनों कंफ्यूजन रही। विभव में आर स्क्वायर ना रहा, ये बात याद रखिया। ठीक, वैद्युत विभव में आर स्क्वायर ना रहा तो हुआ का रहा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। बना लो यार। ये मतलब ये दूरी ना लिख भाई, एपी और बीपी सीधा। सीधा लेके खत्म कर अगर देगा। मान लिया अगर एक लाइके वैसे ये मतलब आर और एल लेके भी आप सॉल्व करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। देखो हम करके बता देते हैं। देखा, हमें दूरी निकालना है ना, किसकी, बीपी। कॉस थीटा लगाएंगे सीधा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें मिलेगा क्या, कॉस थीटा होता क्या है, ए अपॉन के। ठीक, आर एल और आर का हमें यही ज्ञात करना है। बी साइन थीटा लगेगा कॉस थीटा, जल्दी बताओ। cos थीटा की वैल्यू आधार का होगा आधार बाय एल यहाँ 90 अंश बने। ठीक, लंब लंब बटे आधार लगे, ये साइन थीटा लगे, यहाँ लगाओ tan थीटा। tan थीटा लगे। अगर हमका आधार ज्ञात करे को तब लगाई देगा के कॉस थीटा हो तब बराबर ए, लेकिन हमका यहाँ का करेगा tan थीटा लगाओ करे। tan थीटा का हुआ था तो वो वाला कर देंगे आधार बटे tan थीटा लंब बटे आधार एल ए एल के ए का हुआ था लंब बटे आधार लंब बटा आधार। लंब का पता हुआ जल्दी बताओ, लंब बाय आर और आधार का होगा एल एल। तो हमको ज्ञात क्या करेगा, यहाँ निरक्षय में लिखे रहा v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा, याद करा। यहाँ भी वही लिखा ना। अगर आपको इससे अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उससे लिखिए। यहाँ क्या था, a1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। ठीक, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का लिखे रहा v, ध्यान से देखा सीधा लिखा दें q cos थीटा अपॉन r, सॉरी दूरी हमें ज्ञात कर, रुको यहाँ से हमें इसका मान ज्ञात करना है ना, बीपी का।